तो उड़ान तो भरनी है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। सपने तो पूरे करनी है, चाहे रातों की नींद कम करनी पड़े। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अपकलनीयता की, उसमें ना आपको प्रश्नावली 5.7 के कौन कौन से सवाल को कंप्लीट करा देते मेरे साथियों, सवाल नंबर 7 से 12 तक। तो आज की सभा में बचे कुछ जो 5 सवाल है ना, उनको कंप्लीट कर कर इस प्रश्नावली 5.7 को फिनिश कर देंगे। फिर हम विविध प्रश्नावली की तरफ मूव कर जाएंगे मेरे साथियों। तो चलिए आज का पहला सवाल और आपकी प्रश्नावली 5.7 का जो सवाल नंबर 13 है, हमसे क्या कहता है भैया। तो देखिए सवाल नंबर 13 हमसे क्या कहता है, चलिए पूरे ध्यान से देखिएगा। तो y बराबर 13 सवाल है हमारा। तो y बराबर कितना हो गया आप पास 3 cos। तो y बराबर 3 cos log x प्लस में 4 sin log x। फलन दिया गया है कोई मेरे साथियों में, तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, हमें दर्शाना है कि एक्स स्क्वायर y2 प्लस में एक्स y1 प्लस में y बराबर 0। मैंने एक बात तो आपको बताई थी, क्या बताई थी भाई, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बताई थी कि उसको y2 से भी निरूपित करते हैं और प्रथम अवकलज को y1 से निरूपित करते हैं भैया। डी स्क्वायर वाई से करते हैं और प्रथम को डी वाई से करते हैं। सिंपल सी बात है मेरे साथियों। तो यहाँ पर y2 निकालना है, y1 तो निकल ही जाएगा, तो y1 से तो y2 निकलेगा। तो सबसे पहले स्टेप बताइए हम क्या करें। सबसे पहले स्टेप है हमारा y1 को निकालना, क्योंकि y1 नहीं निकाल पाए तो y2 नहीं निकाल पाएंगे, और y2 नहीं निकाल पाए तो सवाल हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए भाई y1 निकालते हैं यहाँ पर। तो DWRT x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए dy बाई डी एक्स बराबर 3 कोस का x के सापेक्ष क्या होता है मेरे भाई, माइनस में साइन x। लेकिन यहां पर x के स्थान पर log x है, तो मैं log x को लिख दूंगा और log x का भी अवकलन करूंगा। तो log x का अवकलन कितना हो जाएगा मेरे साथ, हमारा 1/x। तो -3 साइन ब्रैकेट log x इंटू 1/x। फिर मेरा आ गया पर प्लस साइन, उसके बाद 4 अचर राशि तय हो जाती है, चाहे अवकलन कर लो चाहे समाकल कर लो, आपकी जो अचर राशि है ना वो हमेशा बाहर ही आती है। तो 4 हमारी बाहर आ गई। साइन का इसके सापेक्ष क्या हो जाता है मेरे साथ हमारा, तो साइन का हमारा इसके सापेक्ष हो जाता है भैया कॉस। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर कॉस। तो 4 कॉस log x और 1/x। खास बात ध्यान रख ले मेरे साथियों, आपके सवाल नंबर 16 और 17 में भी यही यूज में आएगा, जिससे हमारा सवाल थोड़ा सा हमारा स्टेप कम हो जाएंगे, आसान हो जाएगा। क्या बात है वो देखिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर -3 साइन log x प्लस में 4 कॉस log x डिवाइड में x, और यहां पर भी डिवाइड में x। तो आप x को एलसीएम ले लीजिए। यहां पर x को जैसे हम एलसीएम लेंगे तो इस x को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो x dy बाई डी एक्स बराबर -3 साइन log x प्लस में 4 cos log x। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भैया। तो x dy बाई डी एक्स बराबर -3 साइन log x प्लस में 4 cos log x हमारे पास आ जाता है। ये dy बाई डी एक्स था मेरे साथियों, यहाँ dy बाई डी एक्स लिखो, y1 लिखो, बात सेम ही है। ये हमारा y1 भी है, ये हमारा y1 भी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए, अब हमें ज्ञात करना है मेरे दोस्तों और मेरे साथियों क्या, y2 यानी कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो कैसे ज्ञात करेंगे उसको, हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब दोबारा हम इसका अवकलन करेंगे यहाँ पर। तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा इजीली, शांति से देखिए। तो x मैंने क्या लिख दिया, x, यही वाली स्थिति बन जाएगी। डोंट वरी, यू नीड नॉट टू वरी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, यही वाला आपका सवाल बन जाएगा। इस x को मैंने इसलिए गुणा किया है। तो देखें x पहले फलन को मैंने एज कर दिया, डी बाई डी एक्स का कितना हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बाई, यानी कि आप इसे y2 लिख दीजिए, चलिए क्योंकि वहां पर y2 दिया हुआ है तो हमने लिख दिया इसको y2, फिर प्लस में डी बाई डी एक्स, तो अब एज इट इज हो जाएगा x का क्या हो जाएगा मेरे साथियों, आपका x का x के सापेक्ष 1, तो मैंने यहां पर लिख दिया y1।
ये वाई डी वाई बाई डी एक्स है, उसे से लीजिए भाई y1 लिखकर चलते हैं यहां पर, जिससे हम आपको समझने में आसानी होगी। तो एक्स वाई वन बराबर माइनस में 3 साइन लॉग एक्स प्लस में 4 कोस लॉग एक्स आ गया। एक्स वाई टू प्लस में y1 बराबर आपके पास कितना आ जाएगा मेरे भाई, वो आ जाएगा माइनस में 3 कोस, क्योंकि साइन का अब हम एक्स के सापेक्ष करेंगे तो कोस आ जाएगा कोस लॉग एक्स, और पुनः आप 1/x करेंगे फिर प्लस में 4 माइनस में आ जाएगा भाई, ये क्योंकि cos का x के सापेक्ष माइनस में होता है, तो -4 साइन log x और गुणा में 1/x। तो मेरे साथियों कुछ स्टेपों को हमें हटाना होगा, तो हम 1-2 स्टेपों को हटा देते हैं यहां पर। चलिए इस सवाल को यहां पर हटा देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी आपके समक्ष रखी होनी चाहिए मेरे साथियों। आई होप वो स्टेप आपके एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो बात करते हैं एक्स वाई टू प्लस में y1 बराबर, जो ये आपका x है ना, जब इसको एलसीएम लोगे तो देखिए एलसीएम ले लेते हैं। चलो सबसे पहले तो माइनस में 3 cos log x -4 साइन log x, x हमारा क्या आ गया एलसीएम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x को अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस में एक्स वाई वन बराबर माइनस, यहां से मैंने कॉमन ले लिया, माइनस में 3 cos log x प्लस में 4 साइन ब्रैकेट log x, कोई प्रॉब्लम ना है मेरे भाई। अब इस पर ध्यान दीजिए, इस पर अपना फोकस लेकर आइए। क्या है ये आपका y है भाई, क्या है हमारा मेरे साथियों ये y, तो ये हमारा y है। तो आपको क्या ज्ञात करना था, क्या सिद्ध करना था कि आपका जो एक्स स्क्वायर वाई टू है एक्स वाई वन है प्लस में y बराबर 0 के तुल्य है, यही तो हमें प्रूफ करना था ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन माइनस वाई, तो इसको आप इधर लेकर आ जाइए, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस में एक्स वाई वन प्लस में वाई बराबर 0 मेरे साथियों। तो हमारा जो फाइनल आंसर है निकल के आ गया एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस में एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0, यानी कि हमने सिद्ध कर दिया ये बात जो हमने सिद्ध करवानी थी। इसने जो हमें सिद्ध करने के लिए दिया था ना मेरे साथियों, वो हमने सिद्ध कर दिया है। अब सवाल नंबर सेकंड की बात करेंगे भैया, सॉरी आज के सेकंड के, वैसे सवाल नंबर 14 की भैया। चलिए मेरे साथियों आ जाइए सवाल नंबर 14 की बात करते हैं। सवाल नंबर 14 हमसे क्या कहता है, हमें y बराबर a e की पावर mx प्लस में b e की पावर nx गिवन है मेरे साथियों। तो हमें क्या प्रूफ करना है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में m प्लस में n डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एम एन वाई बराबर में 0। तो ये बात हमें प्रूफ करनी है, ये बात हमें साबित करनी है मेरे साथियों। तो चलिए कैसे करेंगे साबित, भाई देखिए ये हमारे पास है, तो हमारा सबसे पहले स्टेप तो हमारा होना चाहिए प्रथम अवकलज निकालना, प्रथम कोटि अवकलज। भाई डी वाई बाई डी एक्स को तो प्रथम कोटि अवकलज कहते हैं। इसका निकालने का रीजन वैसे तो इसमें काम में आ रहा है, इसका निकालने का एक और रीजन है मेरे भाइयों, उसी से हम द्वितीय कोटि अवकलज ज्ञात कर पाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला स्टेप मेन की क्या है, प्रथम अवकलज हमें निकालना है। तो देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स बराबर डी वाई डी एक्स बराबर आपको देखिए ए पावर को आगे लिया है m e की पावर m x, भाई पावर को आगे नहीं, भाई आपका m तो आपका है यहां पर e की पावर mx, कहां से m आया मेरे साथियों, e की पावर mx का मैंने अवकलन कर दिया, तो e की पावर mx का तो e की पावर mx आ गया। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है x के स्थान पर क्या है यहाँ पर mx, तो mx का जो अवकलन करेंगे ना वो कितना आ जाएगा हमारा m, तो फिर प्लस चिन्ह, फिर हमारा प्लस साइन, और देखिए बी एन ई की पावर एन एक्स, बी एन ई की पावर एन एक्स, सेम तरीका भाई, सेम तरीका यूज में लिया है ना हमने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं आपकी क्या
द्वितीय कोटि अवकलज की, अगेन DWRT, अगेन DWRT, अगेन का मतलब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगेन DWRT विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर a, आपका क्या हो जाएगा ये m स्क्वायर, क्योंकि m फिर से आगे आएगा मेरे भाई, तो फिर से आगे आएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, और आपका यहां पर बचेगा e की पावर mx, फिर bn स्क्वायर और e की पावर nx, bn स्क्वायर e की पावर nx, फिर से हो गया d स्क्वायर y dx स्क्वायर आ गया, dy बाई dx आ गया, और y आप पास ऑलरेडी है, इसमें रख दीजिए, पुट अप कर दीजिए, और आपको जो आंसर चाहिए मेरे साथियों वो हम प्राप्त कर लेंगे मेरे साथियों। तो स्पेस की थोड़ी सी कमी है, चलिए यहां पर रखना शुरू करते हैं। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं सबसे पहले, तो ए एम स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख रहा हूं भैया एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस में बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस में एन, तो माइनस एम प्लस में एन, और डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आपकी ये रही, ए बड़ा वाला ब्रैकेट में लगा दिए क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होगा मतलब, तो ए एम ई की पावर आपका एम एक्स आ जाएगा प्लस में बी एन ई की पावर एन एक्स आ जाएगा यहां पर। इज देयर एनी प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं देखिए किसकी, अब बात करते हैं मेरे साथियों हम आपके y की। तो y क्या है हमारा भाई, y आपको पता ही होगा ये दिया गया है, तो y हमारा ऑलरेडी हमें दिया गया है a e की पावर एम एक्स प्लस में b e की पावर एन एक्स, देयर इज नो प्रॉब्लम भैया, कोई दिक्कत नहीं है यार। अब क्या करना है, इसका आगे हमें समाधान करना है। सबसे पहले देखिए ये तो ठीक है, इसमें तो कुछ हमें ऑपरेशन करना नहीं है, इसकी लाइफ में तो हमें कोई इंटरफेयर करना नहीं है। इसमें देखिए m प्लस में n अंदर मल्टीप्लाई करना है, यहां पर m प्लस में n यहां पर भी अंदर मल्टीप्लाई करना है मेरे साथियों। तो इन स्टेपों को मैं आई थिंक यहाँ आपके क्लियर हो गए होंगे, तो मैं इन्हें हटा दूं क्या? चलिए हटा देता हूं, जिससे हमारा बोर्ड क्लियर हो जाए और हम इसे आसानी से आगे बढ़ा सकें, आगे समझ सकें। पता ही होगा सवाल में क्या सीखना है, हमें क्या समझना है। तो देखिए आगे बढ़ाते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो यहां पर देखिए ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब माइनस का m को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले पहला स्टेप है माइनस के m को आपको इससे पहले वाले पद से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस के m को आपको इस वाले पद से मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस के n को इस वाले पद से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको माइनस के n को इस वाले पद से मल्टीप्लाई करना है, और ऐसे ही है पहले ये दोनों इससे मल्टीप्लाई फिर ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ना। चलिए कर लेते हैं यहां पर माइनस में m, माइनस में ए एम स्क्वायर, माइनस में ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। कोई रास्ता तो नजर आ गया होगा ना, आ गया होगा मेरे साथियों, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर नजर आ गया होगा, कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, इतना तो हमें समझ में आ गया है। तो माइनस में ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस में बी एन स्क्वायर, माइनस में बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, और यहां पर आप देखिए ये तो प्लस में एम एन ए एम एन ई की पावर एम एक्स, तो ए एम एन ई की पावर एम एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर। उसके बाद बात करते हैं प्लस में बी एम एन ई की पावर कितना है एन एक्स। अब क्या करना है मेरे भाइयों, कुछ ना करना, खाटा पीटी करनी है मेरे साथ, इसमें कुछ कट रहा होगा, प्लस वाला माइनस से कट रहा होगा और माइनस प्लस से मतलब कटेंगे। तो देखिए ए एम स्क्वायर बी एन स्क्वायर, उसके बाद देखिएगा मेरे साथ यहां पर क्या ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस में बी एन, थोड़ी सी गलती हो गई मेरे साथ हम पर, ये वाले स्टेप हम बाद में लिखेंगे क्योंकि हमने एक मिस्टेक कर डाली, क्योंकि हमने यार माइनस के अंत को मल्टीप्लाई किया ही नहीं, यानी कि हमने क्या मिस्टेक कर दी मेरे साथियों, देखिए हमने m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ए एम स्क्वायर होगा, लेकिन इस m को इससे मल्टीप्लाई कौन करेगा। चलिए यहां पर तो माइनस में जल्दबाजी नहीं करें मेरे साथियों, धैर्य रखें, संयम रखें, बिना कोई भी चीज का रिजल्ट आने में हमें टाइम तो लगेगा भैया। तो माइनस में बी एम एन ई की पावर एन एक्स,
अब उसके बाद बात करेंगे एन की, तो माइनस का एन इससे मल्टीप्लाई करो, तो माइनस में ए एम एन ई की पावर एम एक्स, फिर आपका माइनस के एन को मल्टीप्लाई करें आप इससे, तो हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, एम एन को आप मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस में बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब देखिए भैया, अब कटेंगे आपके, देखिए ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स, कोई दिक्कत नहीं, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, खेल इसका भी फिनिश, माइनस में बी एम एन ई की पावर एन एक्स प्लस में बी एम एन ई की पावर एन एक्स, मिल गया, तो ये भी खत्म। अब बात करेंगे माइनस में ए एम एन ई की पावर एम एक्स, किस क्या चाहिए से, प्लस चाहिए अपने आप को खत्म करने के लिए, हटाने के लिए, तो ये वाला प्लस वाला भी मिल गया, तो क्या आंसर आया, 0, यही चाहिए था ना, तो यही आंसर हमें मिल गया मेरे साथियों, 0। तो बेसिकली हमने क्या किया था, हमने कुछ नहीं करा था, हमें ये दिया गया था, इसने कहा था कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में एम प्लस में एन को आप डी वाई बाई डी एक्स, और आपके यहां पर कितना है आपका है मेरे साथियों, हमारा देखिए प्लस में एम वाई प्लस में एम एन वाई आपका 0 के तुल्य आएगा, इसे आपको प्रूफ करना है, तो हमने बिना किसी दिक्कत के समस्या के इसे प्रूफ कर दिया। अब बात करेंगे सवाल नंबर 15 की, सवाल नंबर किसकी बात करते हैं, 15 की भाई, और सवाल नंबर 15 हमारा क्या कहता है, चलिए शुरू करते हैं, y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस में e की पावर 7x एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस में 600 e की पावर माइनस में 7x, तो हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में 49y है, तो भाई 49y तो हमारे पास है, y से आपको 49 को मल्टीप्लाई करने में तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी मेरे साथियों, परेशानी होगी तो आपको द्वितीय कोटि अवकलज को निकालने को होगी, तो इस परेशानी को हटाने के लिए तो आपके समक्ष हम खड़े हुए ना मेरे भाई, आपके समक्ष हम इस परेशानी को हटाने के लिए खड़े हुए हैं, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे पहले, उससे आप डी बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर अगेन करेंगे जिससे हमारा डी स्क्वायर बाई आएगा, जो इसमें रखेंगे तो बराबर ही आएगा, तो पहले सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स डी डब्ल्यू आर टी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 500 इंटू ई की पावर 7x, ई की पावर 7x से आएगा, लेकिन x के स्थान पर 7x है तो 7 से मल्टीप्लाई होगा, ई की पावर 7x प्लस में 600 माइनस में 7 ई की पावर माइनस में 7x, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 3500 आ जाएगा देखो, और 3500 ई की पावर 7x, ये कितना आ जाएगा मेरे साथियों आपका, देखिए ये आ जाएगा 600 और आपका माइनस 7 से 0 42 माइनस 4200, तो माइनस 4200 ई की पावर माइनस में 7x, डी वाई बाई डी एक्स तो यहां पर आ गया मेरे साथियों। अब क्या किस चीज की कमी है यहां पर, अब जो कमी है ना वो मेरे साथियों हमारी कमी है भैया किस चीज की, अब आप पास डी बाई डी एक्स तो आ गया, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की कमी है, किसकी कमी है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की, तो अगेन डी डब्ल्यू आर टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 3500, वही 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर 7x माइनस, तो प्लस हो जाएगा ये माइनस 4200 इंटू माइनस में 7 ई की पावर माइनस में 7x, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां पर, तो 3500 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 3500 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा आपका, आपका आएगा 245 में 2 जीरो और लगा देंगे, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में 245 और आपका ई की पावर 7x माइनस 7 को आप 42 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 आपका आ जाएगा यहां पर 30, कितना आ जाएगा मेरे साथ, हमारा 30 आ जाएगा, 30 नहीं 29, देखिए आपका कितना आ जाएगा 29, 29 यहाँ प्लस का आ गई है और 2 जीरो 29, तो यह आपका आ गया 29400 ई की पावर माइनस में 7x, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ गया, कितना आया रे, कितना आया डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर 24500 ई की पावर 7x प्लस में
29,400 की पावर माइनस में 7x, कुछ ना है, ये आ गया। तो आपका जब y को आप 49 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी आप पास ये आएगा मेरे साथियों। अभी यहां पर हम y को 49 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो y को हम 49 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर ऊपर की तरफ टॉप में, और लाइफ में भी हमें टॉप में जाना है। तो 49 इंटू 500, सॉरी 500 इंटू 49 कर लीजिए। 500 इंटू 49 करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 500 इंटू 49 तो देखिए 0 0 और आपका यहां पर 45, फिर आपका 0 0 और आपका 20, तो कितना आएगा हमारे पास 0 0 5 24 500 आया ना, 24,500। तो ये बात तो यहां पर हो गई बराबर। कितना आ जाएगा मेरे साथ हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा देखिए 24,500। कितना आ जाएगा भाई 24,500 ई की पावर 7x। उसके बाद देखते हैं आपके 49 से मल्टीप्लाई करते हैं आपको 600 को। जब 49 को आप 600 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको 29,400 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मैं लिख देता हूं 29,400 ई की पावर माइनस में 7x। तो आपका देखिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 49 भाई आपका सिद्ध हमने कर दिया। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आपका कितना है 24,500 ई की पावर 7x प्लस में 29,400 ई की पावर माइनस में 7x, और आपका 49 भाई भी कितना है 24,500 ई की पावर 7x प्लस में 29,400 ई की पावर माइनस में 7x। तो अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर किसकी, 16 की। भैया अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। आ जाइए साथियों, सवाल नंबर 16 की बात करते हैं। क्या कहता है हमसे सवाल नंबर 16, ई की पावर वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस में 1 बराबर में 1 है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, क्या सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आपका डी वाई डी एक्स की जो दोनों पावर है उसके तुल्य है। तो द्वितीय कोटि निकालना है, प्रीतम कोटि निकालना है, प्रीतम कोटि का स्क्वायर कर देना है, वो द्वितीय कोटि के बराबर आएगा, यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ कर लेते हैं। यहां पर क्या कर लेते हैं मेरे भाई, देखो अब हम क्या करेंगे यार, यहां पर e की पावर y की वैल्यू निकाल लेते हैं 1/x प्लस में 1। तो e की पावर y की वैल्यू कितनी आ गई 1/x प्लस में 1। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे यहां पर दोनों पक्षों का। तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आएगा आपके पास e की पावर y, क्योंकि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वही हो जाता है, लेकिन खास बात x के सापेक्ष किया है, इसलिए क्या आएगा आपका dy dx बराबर x प्लस में 1 का स्क्वायर u अपॉन b, और आपका यहां पर क्या बचेगा x प्लस में 1 स्क्वायर dy dx कितना 1 माइनस चिन्ह, और देखें dy dx x प्लस में 1 और आपका एक एज इट इज। चलो भाई e की पावर y dy dx बराबर 1 का 0 होगा, तो ये वाला पद तो 0, इसका तो अब कोई महत्व नहीं रहा यहां पर। अब देखते हैं इसकी x प्लस में 1 का अवकलन 1 माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 x प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके पश्चात हमें डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ई बाई को आप मल्टीप्लाई है तो गुणा में चल जाएगा, तो माइनस में 1 ई वाई एक्स प्लस में 1 का स्क्वायर। ई वाई की वैल्यू तो आप में से हर कोई जानता ही होगा, क्या है ई वाई की वैल्यू, ई वाई की वैल्यू है 1 बाई एक्स प्लस में 1। तो आप जैसे ही 1 बाई एक्स प्लस में 1 रखोगे तो आप पास केवल बच का आएगा एक्स प्लस में 1। इधर देखिए डी वाई डी एक्स बराबर डी वाई डी एक्स बराबर माइनस में 1 1 बाई एक्स प्लस में 1 और आपका x प्लस में 1 का स्क्वायर, तो क्या बचेगा x प्लस में 1 वो भी माइनस का, तो डी वाई डी एक्स बराबर माइनस में 1 x प्लस में 1 बच जाता है। अब क्या करेंगे मेरे साथियों, अगेन डी डब्ल्यू आर टी करेंगे वही, तो डी वाई डी एक्स आप करेंगे तो कहां पर करेंगे, कुछ स्टेपों को हटा देते हैं मेरे साथियों, इन स्टेपों को मैं हटा रहा हूं। चलिए भैया, तो मैं इन स्टेपों को हटा रहा हूं, आई होप आपके एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो हमें डी बाई डी एक्स निकालना था, वो हमने निकाल लिया। क्या आया है हमारा डी बाई डी एक्स, तो वो आया है आपका माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस में 1। अब क्या करेंगे देखिए भैया, अगेन डी डब्ल्यू आर टी डी वाई डी एक्स
बराबर -1/x प्लस में 1। अगेन DWRT, यानी कि आप पास आ जाएगा d²y dx² बराबर x प्लस में 1 का स्क्वायर। भाई x प्लस में 1 का स्क्वायर आ गया, तो मैंने x प्लस में 1 को तो यहां पर एज इट इज कर दिया, क्योंकि हम u/b का उपयोग कर रहे हैं। dy dx -1 माइनस चिन्ह, फिर आप क्या करेंगे, x प्लस में 1 का अवकलन कर देंगे, यानी कि v का अवकलन। तो मैंने लिख दिया dy dx x प्लस में 1। अब आप क्या करेंगे मेरे भाइयों, देखिए अब आप -1 को एज इट इज रखते हुए चलेंगे, तो d² dx² बराबर x प्लस में -1 का जब आप अवकलन करोगे ना आपके सापेक्ष, किसी के सापेक्ष का अवकलन कर लो, आंसर आपका 0 ही आना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। x प्लस में 1, x प्लस में 1 का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 1, और आपका माइनस चिन्ह अंदर मल्टीप्लाई -1 और -1 फिर से मल्टीप्लाई +1 हो जाएगा, यानी कि 1/x प्लस में 1 का स्क्वायर, और dy dx कितना है, -1/x प्लस में 1। भाई देखिए ध्यान से समझिए, d² dx² आप पास है 1/x प्लस में 1 का स्क्वायर, और आप पास dy dx क्या है, -1 डिवाइड में x प्लस में 1। अगर मैं इस dy dx का स्क्वायर कर दूं, तो मेरे भाई आपके पास क्या ये d² dx² के तुल्य आ जाएगा, निश्चित रूप से आ रहा है, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो -1 का तो +1 हो जाएगा, और x प्लस में 1 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर। तो देखें dy dx बराबर में आप पास आ जाएगा 1/x प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 1/x प्लस में 1 का स्क्वायर आ गया, तो d² dx² बराबर में 1/x प्लस में 1 का स्क्वायर, और आपका dy dx का भी स्क्वायर एक दूसरे के तुल्य है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो अब आज की सभा के आखिरी सवाल नंबर 17 की बात करते हैं, और वो भी एकदम अमेजिंग सवाल है, शानदार सवाल है, जानदार सवाल है। सवाल की बात करते हैं यहां पर, तो आखिरी सवाल है आप पास क्या आज का, y बराबर tan इनवर्स x का स्क्वायर दिया गया है। सिद्ध क्या करना है कि x² प्लस में 1 का स्क्वायर y2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस में 2x x² प्लस में 1 y1 बराबर में 2 है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या निकाल लेते हैं, y1 DWRT विद रेस्पेक्ट टू x। y1 पावर को मैं आगे लेकर आया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का x के सापेक्ष 1/1 प्लस में x², तो 1/1 प्लस में x² मेरा आ गया यहां पर। अब मेरे साथ तो देखिए आसान हो जाएगी आपको, आप इस 1 प्लस में x² को इधर मल्टीप्लाई करिए, सवाल नंबर 13 की जैसा ही। तो x प्लस में 1 प्लस में x² को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, y1 बराबर में 2 tan इनवर्स 1। आगे तो बढ़कर रहेंगे, चाहे 1000 बार आ जाएं, चाहे हालात कैसे हो मेरे साथियों, काम अपना करते रहेंगे, कर्म अपना फॉलो करते रहेंगे, चाहे जो हो जाए। तो देख 1 प्लस में x² y1 बराबर में 2 tan इनवर्स 1। अब क्या करेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे, यहां पर यही स्थिति बनकर आ जाएगी आसानी से। तो दोबारा अवकलन करते हैं, 1 प्लस में x² मेरा एज इट इज, y1 का y2 हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस में x² का इस बार अवकलन करेंगे, और 1 प्लस में x² का अवकलन कितना हो जाएगा, अचर राशि 1 का तो 0, x² का आपको हो जाएगा 2x, तो मैंने यहां पर लिख दिया 2x, और y1 का y1 लिख दिया बराबर 2 tan इनवर्स 1 का tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन पता है कितना आएगा, 1/1 प्लस में x², तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया 1/1 प्लस में x²। अब मेरे साथियों कुछ तो मुझे राह दिख रही है, कुछ तो हमें राह दिख रही है कि हम मंजिल की तरफ, हमारी जो डेस्टिनेशन है उसकी तरफ पहुंच रहे हैं मेरे साथियों। और वो कैसे दिख रही है, अगर मैं 1 प्लस देखो x² प्लस में 1 स्क्वायर, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, 1 प्लस में x² प्लस में 1, ना कंफ्यूज नहीं होना, x² प्लस में 1 का स्क्वायर, y2 प्लस में 2x ब्रैकेट x² प्लस में 1 y1 बराबर में 2 है। अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 1 प्लस में x² को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं, 1 प्लस में x² का स्क्वायर y2 प्लस में 2x 1 प्लस में x² y1 बराबर 2, हैंस प्रूव्ड वी हैव प्रूवन। मेरे साथियों हमने प्रूव कर दिया कि आपका देखिए क्या,
अगर आपने y बराबर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर दिया है तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 1 के स्क्वायर बाई 2 प्लस में 2x एक्स स्क्वायर प्लस में 1 y वन बराबर 2 के तुल्य होगा। तो मेरे साथियों क्या करें, इस सभा को ही विराम दे दें। चलो भाई विराम दे देते हैं। तो थैंक्स, क्या भैया थैंक्स। आज की सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना, कुछ भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें और आपके इस ज्ञानी मैथ फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।